भयनाशन दुर्मति हरण, भयनाशन दुर्मति हरण। कली में हरि को नाम, कली में हरि को नाम। निश दिन साधक जो जपे, निश दिन साधक जो जपे। सफल होवई सब काम। सफल होवई सब काम। हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि ओम। नाहं वसामि वैकुंठे, नाहं वसामि वैकुंठे। योगिनां हृदयेन वै। योगिनां हृदयेन मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मद्भक्ता यत्र गायन्ति। तत्र तिष्ठामि नारद। तत्र तिष्ठामि नारद। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हरि हरि ओम, हरि ओम। हरि हरि ओम, हरि ओम। नारायण नारायण नारायण। वे लोग अनजान हैं कि सोचते हैं कि अभी हमारे पास इतना है, इतना पाकर फिर हम सुखी हो जाएंगे। अभी हम इतना इतना पाए हैं, इतना और पाने के बाद हम मजे से जिएंगे। ऐसे लोग सावधानी से सुने। खूब तप किया था हिरण्यकश्यपु ने, और हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा कि मैं मनुष्य से ना मरूं, दैत्यों से ना मरूं, देवताओं से ना मरूं, दिन को न मरूं, रात को न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं। जो जो उसे सुमरण आया वे सभी वरदान उसने लिए। और हिरण्यनगर वहां खूब नित्य नवीन भोग वैभव बढ़ा, फिर भी हृदय में शांति नहीं। अगर सुविधाओं से व्यक्ति सुखी होता तो अमेरिका में बहुत सुविधाएं हैं, फिर भी हर 10 सेकंड में एक बलात्कार होता है कुमारी कन्याओं के साथ। हर 16 सेकंड में एक सेंधमारी होती है, वहां के आंकड़े बताते हैं। हर 10 आदमी के पीछे 7 आदमी को अनिद्रा का रोग है। हम भाग्यशाली हैं कि हमें संत मिलते हैं, सत्संग मिलता है।
संत सुलभ मिलते हैं। समाज की मांग है सत्संग की, शांति की। और शास्त्रों में ऐसी युक्तियां हैं और संतों के जीवन में ऐसे ऐसे अनुभव हैं कि समाज अभी भी चैन की नींद सो रहा है। चैन से हजारों लाखों की तादाद में बैठने की योग्यता भारतवासियों में अभी है। विश्व के तमाम देशों सर्वेक्षणकर्ताओं ने बड़े अद्भुत आंकड़े बताए कि 160 देशों के सर्वेक्षण में हिंदुस्तान सबसे ज्यादा सुरक्षित और मजबूत है। और देशों के लोग साल में 156 बार शारीरिक संबंध करते हैं, स्त्री पुरुष का, जबकि भारत का आंकड़ा है वर्ष के 56 बार शारीरिक संबंध। इससे भारत की रीढ़ मजबूत मानी सर्वेक्षण वालों ने। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भारत का बंदा किसी भी देश में जाता है, अपने परिश्रम से ऊंची पदवियों पे पहुंच जाता है। वे लोग बिल्कुल ना समझ हैं कि इतने धर्म गुरु और इतने भगवान है, फिर भी देश की स्थिति ऐसी है वैसी है। उन विचारों को टेढ़े सवाल करने की आदत होती। अगर ये गुरु और संत महात्मा और भगवत भक्ति का रसास्वाद नहीं होता तो हमारी भी अमेरिका से बद्दी हालत होती। महान अमेरिका ने विश्व को महान सौगात दी। ग्रेट अमेरिका ने ग्रेट गिफ्ट दी विश्व को, एड्स की बीमारी, जयराम जी की। और साधारण सरल सज्जन भारत ने दुनिया को दी छोटी सी भेंट। हंसते खेलते खाते जीते दुख और सुखों के सिर पर पैर रख के अपने आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने की कुंजियां दुनिया को दी भारत ने, जयराम जी की। चीन की दीवार मशहूर है, कुवैत का पेट्रोलियम मशहूर है, अमेरिका के अभागे डॉलर मशहूर है, लेकिन भारत के संत और भारत की संस्कृति अभी भी विश्व मानव को मंगलमय जीवन जीने की कला और मंगलमय स्वास्थ्य और मंगलमय देवत्व को जगाने की सुंदर रीत बताती और 1 वर्ष के अंदर दिव्य अनुभव कराने का चैलेंज कर रही है ये भारत की संस्कृति। वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में 700 उपदेशक इकट्ठे हुए थे और मेरे को जाना हुआ। उसमें 2-2, 5-5 मिनट मिलते थे बोलने को। हमारा चला तो तालियां बजी और फिर समय बढ़ते बढ़ते 55 मिनट हमारा प्रवचन चला। दूसरी बार उन्होंने 1.25 घंटा रखा। 1 घंटा 55 मिनट चला तो मीडिया वाले, चैनलों वाले, पत्रकार घेर लिए मुझे। और उसमें एक भाईजान ने सवाल कर लिया कि मिस्टर बापूजी, ऐसे भाईजानों को ट्रेनिंग होती है टेढ़े सवाल पूछने की। मिस्टर बापूजी, माइयां सत्संग सुनते फिर आपस में लड़ती क्यों है? उस विचार को पता नहीं कि संत के आगे सवाल पूछने की अकल तो कम से कम लानी चाहिए। माइयां सत्संग सुनती फिर आपस में लड़ती क्यों है? सही उत्तर तो यह था कि जो सत्संग सुनते हैं वर्ष के 20 झगड़े 15, 12, 13, 8, 7 होकर कम हो जाते, और सत्संगी में अगर वैमनस्य होता है तो फिर जल्दी जैसे बहते पानी में लकीर शांति हो जाती। लेकिन जो सत्संग नहीं सुनते हैं वे तो कोर्ट कचहरी में मुकदमाबाजी करते हैं और एक दूसरे को पिस्तौल की गोली का निशाना बना देते। और मैंने तो उनका
टेढ़े प्रश्न का जवाब भी चरपरा दिया। मैं क्या, जिस देश की माँ सत्संग नहीं सुनती वे कमबख्त सासू बहू साथ में भी नहीं रह सकती है, देरानी जेठानी ननंद भाभी साथ में नहीं रह सकती है। हमारे देश की महिलाएं तो साथ में भी रहती है, और कहीं वैमनस्य हो जाता है तो घड़ी भर के बाद वैसे की वैसी भी तो हो जाती है। माया में तुम्हारी वकालत करके आया, मुझे मिठाई खिलाना, मुंह अपने बच्चे का या अपना खोलना और नाम ले लेना, लो बापू तुम्हारे को अर्पण, बस हम उसी से संतुष्ट हैं। एक मुख्यमंत्री ने बताया कि मैं अमेरिका गया और मेरे भाई को कहा कि मैं यहाँ का मुख्यमंत्री, भारत में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, तो तू अब क्या जख मारता है इधर। 75 पैसे की पेप्सी कोका कोला जिसमें फिनाइल और हानिकारक द्रव्य पड़ते हैं, वो 8-8 रुपए 7-7 रुपए में हिंदुस्तान में बिक रही। इतना हिंदुस्तान में खरीदी शक्ति है, तो तू मेरा भाई मुख्यमंत्री का भाई अमेरिका में क्या जख मार रहा है, चल। तो मेरे भाई ने मुझे मना कर दिया कि मैं मानसिक रोग विशेषज्ञ हूं, मानसिक रोग विशेषज्ञ हूं, यहां मुझे जितने पेशेंट मिलते हैं भारत में उसका 10% भी नहीं मिलेंगे। यहां मुझे जितनी ग्राहकी होती है, मरीज मिलते हैं अमेरिका में, उतने भारत में नहीं मिलेंगे, क्योंकि भारत में धर्म गुरुओं की कृपा है, संतों की कृपा है, सत्संग कीर्तन और सूझबूझ देकर मनुष्य को विघ्न बाधाओं के सिर पर पैर रख के नाचने की योग्यता भारत बख्श देता है। ये महापुरुषों की देन। जयराम जी बोलना पड़ेगा। पाश्चात्य कल्चर में और भारतीय संस्कृति में क्या फर्क है। पाश्चात्य कल्चर, विवेकानंद बोलते थे कि बहुत छोटा नजरिया है उनका, कुछ डॉलर इकट्ठे कर लिए, कुछ पदवियां पा ली, कुछ कैसे भी शोषण करके सत्ता के या धन के ढेर पर चढ़ के बैठ गए। 5-25 इर्द गिर्द के चमचे खुशामद कर ले, हैप्पी लाइफ करके बस इतने में ही वो जीवन की उपलब्धि मानते हैं। और अधिक से अधिक आत्महत्याएं क्रिसमस के दिनों में होती है। इसके पास ज्यादा धन है, इसके पास ज्यादा सत्ता है, मेरे पास कुछ नहीं, दे गोली। लेकिन हमारे यहाँ अधिक आत्महत्याएं दिवाली में नहीं होती है। इसका कारण भी संत महात्मा और धर्म गुरुओं का धर्मनिष्ठा का प्रभाव है, प्रसाद है। मिस्टर बापूजी, आप लोग नहीं बोलना मिस्टर बापूजी। कोई बोलता है कि बापूजी शी इज माय मिसिस, तो मैं बोलता हूं बिल्कुल झूठी बात है। तो बोलती बापूजी रियली ही इज माय मिस्टर, मैं क्या, सरासर झूठ। बोले बापूजी श्योर, इसे ट्रुथ, एकदम सच्ची बात है, हैं? मैं क्या नहीं, झूठी बात है। बापूजी शी इज माय मिसिस, मैं क्या इम्पॉसिबल। ही इज माय मिस्टर, में क्या असंभव है। मिसिस और मिस्टर तो परदेश में होते और सेक्स की प्रधानता से शादी होती है, संभोग की प्रधानता से। शादी के पहले ही एक दूसरे की कमर तोड़ते, चमड़े चाटते और फिर न जाने क्या क्या धतिंगे होती, वो मिस्टर और मिसिस बनते। इसको मिसिस कहकर भोग्या मत बोलो, ये तुम्हारी धर्म पत्नी है और ये तुम्हारे पति देव हैं। तुम कल्चर से प्रभावित क्यों होते हो, अपनी संस्कृति का वैभव देखो। बोले सो मेनी गॉड इन इंडिया, गॉड कृष्णा, लॉर्ड रामा, लॉर्ड शिवा। ऊंची संस्कृति है, कितने त्यागमय और कितने तपोमय और सुखमय जीवन का मार्गदर्शन देने वाले महापुरुष अंतरात्मा में कितने तृप्त है, वो उनको नहीं दिखता। जैसे गिद्ध कितना भी ऊंचा उड़े ना तो उसको सड़ा गला मरा हुआ मांस ही दिखता है। ऐसे कितनी भी बड़ी पोस्ट आ गई समाज और संत के बीच सेतु बनने की, लेखक बनने की, पत्रकार बनने की, लेकिन बेचारों की बुद्धि कैसी मारी गई। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि मेरे को फिर एकदम चरपरा माल सुनाना पड़ा जयराम जी की। बापूजी इतने सारे धर्म इंडिया में, व्हाट इज दिस, व्हाट इज इन इंडिया।
मैं क्या सुनो, हमारा मन बहुआयामी है, वैरायटी पसंद करता है। एक ही रंग की गाड़ियां कुटुंब के लोगों के लिए पर्याप्त है, लेकिन फैमिली के 4 आदमी और 3 रंग की गाड़ियां 3 हैं। क्यों? रोटी सब्जी से पेट भर सकता है, लेकिन रोज रोटी सब्जी नहीं खाते, बदलते रहते क्यों? 4 गज कपड़ा लेना होता है तो 4 रंग देखते हैं, 4 वैरायटियां देखते हैं, 2 दुकान घूमते फिर खरीदते। 4 पैसे की सब्जी लेनी होती है तो 6 सब्जियां देखते और फिर खरीदते क्यों? हमारा मन वैरायटी चाहता है। जय राम जी की। तो जिस दुकान में वैरायटी नहीं, वो वैरायटी के जगत में दुकान कंगाल है। जिस धर्म में बहुत सारी व्यवस्था और बहुत भगवान और बहुत रिलीजियस और बहुत गुरु नहीं है, वह धर्म में वैरायटियों की कंगालियत है। इसीलिए वहां कोई महापुरुष पैदा नहीं हो पा रहा है, कोई अवतार नहीं हो पा रहा है। यहाँ तो कभी बुद्ध अवतार, तो कभी कृष्ण अवतार, तो कभी राम अवतार, तो कभी नरसिंह अवतार। ले मिस्टर बापूजी, गुड गुड, थैंक यू थैंक यू। मैं क्या, अब आगे की बात। गॉड इज वन। हाँ ठीक है, भगवान तो एक है। तो इंडिया में ही भगवान क्यों जन्म लेते? भगवान जब एक ही है और सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि उस भगवान की है, तो एक ही जगह पर बार बार भगवान अवतार लेते हैं, यहाँ क्यों नहीं लेते पाश्चात्य जगत में? मैंने कहा देखो, जहां हरियाली होती है वहां बरसात, और जहां बरसात होती है वहां हरियाली क्यों होती है? बोले ऑटोमेटिकली वो सिस्टम है। मैं क्या, ऐसे इस बार सृष्टि का हिमालय हिस्सा प्रकट हुआ, भगवान शंभ सदाशिव प्रगटे, फिर ऋषि मुनि प्रगटे, और गोरखनाथ को शिव जी ने अमुक अमुक आसन और अमुक रीत से समाज की मानसिकता और बौद्धिकता के विकास की व्यवस्था बताई। तो जहां भक्त होते हैं वहां भगवान, और जहां भगवान होते वहां भक्तों को बार बार भगवान को अवतार लेना पड़ता है। जहां हरियाली होती है बादलों को वहां बरसना पड़ता है। तुम्हारे यहाँ 6 उत्सव है, उसमें भी एक शोक का है, आंसू बहाने का। लेकिन भारतीय संस्कृति में 40 उत्सव है, एक भी शोक का नहीं। राम जी आए तो भय प्रगट गोपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। श्री रामचंद्र कृपाल, भज मन हरण, भव भय तारण, नव कंज लोचन कंज। कृष्ण आए तो नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। लेकिन कृष्ण जगत से जब अपनी लीला विस्मरण करके गए, राम जी जब लीला समेट के गए, तो हम कभी जैसे मुहर्रम में लोग शोक मनाते हैं, या हुसैन या अली करके अपने को कूटते हैं, शोक मनाते हैं, ऐसे किसी हिंदू को तुमने देखा कि हाय राम या राम चले गए, हाय कृष्ण या कृष्ण कभी छाती कूटते देखा क्या? हमारी संस्कृति कहती है कि शोक ये मन का विकार है। हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताही ते जान। हम मुक्त आत्मा के उपासक हैं। महापुरुष चले जाते हैं, उनका जन्म दिवस हम मनाते हैं, और उनके विदाई का दिवस, निर्वाण तिथि, जयंती भी मनाते हैं, और उनकी निर्वाण तिथि मनाते हैं। लेकिन उन महापुरुष जिस दिन चूल्हा छोड़ा, तो उस दिन को याद करके हम रोते पीटते कूटते नहीं, उनकी सीखों का स्मरण करके उनके उपदेशों के अनुसार अपने जीवन को ढालने की कोशिश करते हैं। और उन दिनों में तो हम भोजन में व्यंजन खाते हैं, जयराम जी की प्रसाद बनाते हैं, हलवा पूरी विशेष विशेष प्रसाद बनाते हैं।
तो हमारे यहाँ शोक का महत्व नहीं है, हमारे यहाँ आत्मा अमर है। हर्ष और शोक मन का विकार है, ये वैदिक ज्ञान हमारे यहाँ है। दुनिया के सभी धर्मों के प्रति हमारी स्नेह भावना, सहिष्णुता आदि है। लेकिन अब तुमने प्रश्न ऐसे किए कि ध्यान से उत्तर सुनो। कहा कि राम, लॉर्ड रामा इज नथिंग, ग्रेट गॉड ही इज गॉड। नो, ये तो कोई भगवान होता है, अपनी औरत के लिए रो रहा है, हाय सीते ही इज गॉड। वो कौओं के पीछे, गायों के पीछे जा रहा है और गोपियों के आगे नाच रहा है, वो कृष्ण है। व्हाट इज दिस इन इंडिया बापू जी? मैं क्या सोए हुए शेर के आंख में उंगली घोसी तुमने। अब सुनो, वसुदेव देवकी के यहाँ चतुर्भुजी नारायण जेल में प्रकट हुए और वसुदेव देवकी ने स्तुति की कि प्रभु, तपस्या करके वरदान मांगा था, आप नन्हे मुन्ने बालक रूप में हमारे यहाँ प्रकट हो गए, नारायण नन्हे हो जाओ। वही वसुदेव देवकी की प्रार्थना से बाल गोपाल हो गए। वसुदेव उनको टोकरी में लेकर जा रहे थे, दरवाजे खुल गए। यमुना जी ने देखा कि जो सबके हृदय का आत्मा और भक्तों की तपस्या से नन्हा मुन्ना होकर आया है, आज ऐसे कन्हैया के चरण नहीं छूंगी तो कब छूंगी। यमुना जी का पानी बढ़ रहा था, वसुदेव जी घबराए और कृष्ण ने श्री चरण स्पर्श कराया और यमुना जी का पानी शांत हुआ। जन्मजात ऐसा भगवान दूसरे किसी मजहब में देखा सुना क्या तुमने? श्री कृष्ण 6 दिन के हुए और पूतना ले आई जहर भरकर शरीर में, और कृष्ण जहर पी गए और फिर धीरे धीरे उसके प्राण भी पीकर उसको सदगति दी। जो यशोदा को देनी थी, देवकी को देनी थी, वही सदगति कृष्ण ने जहर पिलाने वाली को दी। 17 साल तक निहत्थे कृष्ण ने धिनकासुर, बकासुर, छटकासुर आए, उनसे हंसते खेलते लोहा लेकर उनको स्वधाम भेजा। और कृष्ण कभी फरियाद नहीं करते, बंसी बजाते रहते हैं और घोर युद्ध के मैदान में भी समता का संगीत सुनाते। कर्म करते हुए कर्म में कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव से विनिर्मुक्त अर्जुन को उपदेश दिया। ऐसे भगवान के आगे उनकी समता, उनकी प्रसन्नता, उनका दिव्य ज्ञान, दुनिया के बड़े बड़े तुम्हारे यूरोप के विद्वान लोग भारतीय संस्कृति के लिए जो लिखते हैं वो तुमको थोड़ा पत्रकारों को समझ लेना चाहिए। रोमारोला ने क्या कहा? रोमारोला कहता है, मैंने यूरोप और एशिया के सभी धर्मों का अध्ययन किया है, परंतु मुझे उन सब में हिंदू धर्म ही सर्वश्रेष्ठ दिखाई देता है। ये रोमारोला के वचन है। मेरा विश्वास है कि इसके आगे एक दिन समस्त जगत को सिर झुकाना पड़ेगा। मैं हिंदुस्तानी तत्वचिंतकों की बात नहीं कर रहा हूं, यूरोपियन। डीएन डॉक्टर एनी बेंसेंट कहते हैं, मैंने 80 वर्ष तक विश्व के सभी बड़े धर्मों का अध्ययन करके पाया है कि हिंदू धर्म के समान पूर्ण और महान और वैज्ञानिक धर्म और कोई नहीं है। यदि आप हिंदू धर्म छोड़ते हैं तो आप अपनी भारत माता के हृदय में छुरा भोंकते हैं। डॉक्टर एनी बेंसेंट के वचन है। डॉक्टर डेविड फ्राली, निर्देशक अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक स्टडीज के, वे लिखते हैं, जब हम यह कहते हैं कि सभी धर्म एक ही हैं, तब हमारा तात्पर्य क्या है? क्या हम सत्य की तह तक गए हैं कि सभी धर्म एक है, सभी धर्म एक है? अरे गंगा जल अपनी जगह पर है और पानी अपनी जगह पर है। यूं ही एकता की घोषणा करते हैं, क्या इसे पूरे विश्वास में या एक देश में परस्पर लड़ रहे धार्मिक समुदायों में शांति स्थापित करने की राजनीतिक कूटनीति तो नहीं है? ये राजनीति वाले अपनी वोट बैंक मकान बनाने के लिए एक कुप्रचार तो नहीं कर रहे हैं?
अथवा किसी नए आध्यात्मिक अथवा धार्मिक समुदाय द्वारा दूसरे धर्म के भोले भाले लोगों को इन लुभावने नारों के इंद्रजाल में फंसाकर उनको धर्मांतरण करने का कुप्रयास तो नहीं है? यदि ऐसा है तो यह घोषणा उस सत्य की उपज नहीं है जो हम सबको वास्तव में जोड़ सकती है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप वरान बोध्यत। जाग और अपने आत्मा को जान। अपने आत्मा को जान वाली बात तो दूर रही, और सभी धर्म एक है, सभी धर्म एक है। दुनिया के सभी धर्म अपनी अपनी जगह पर हम उनको धन्यवाद देते हैं, लेकिन दुनिया के सभी धर्म किसी न किसी ईश्वर के बेटे, ईश्वर के पैगंबर अथवा किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने चलाए। लेकिन हिंदू धर्म किसी व्यक्ति का चलाया हुआ नहीं है, किसी ऋषि मुनि का चलाया हुआ नहीं है, यहाँ तक कि श्री राम और कृष्ण का भी चलाया हुआ नहीं है। सनातन धर्म में राम और कृष्ण प्रकट हुए हैं। जैसे सूर्य सनातन है, ऐसे सनातन धर्म भी अनादिकाल से चला आ रहा है। और सारे धर्म मनुष्य के मस्तक की उपज है, और दूसरे धर्म मनुष्य के मस्तक की उपज है। लेकिन ये पूर्ण वैज्ञानिक धर्म किसी मनुष्य के मस्तक की उपज नहीं, ये सनातन धर्म है। और इस सनातन धर्म में अभी भी जीसस गए, दूसरा जीसस आज तक नहीं देखा हमने। मोहम्मद गए इस्लाम धर्म के, दूसरा मोहम्मद नहीं देखा। लेकिन इसमें तो कभी कृष्ण, कभी राम, कभी बुद्ध, कभी महावीर, कभी मीरा, कभी शबरी, तो कभी ठाकुर जी अपने भक्तों की भावना रखने को मूर्ति से प्रकट हो जाते, तो कभी परमात्मा शेर के द्वारा भी ऐसा व्यवहार करके दिखाते कि लोगों को लगता है कि ये प्रेम अवतार परमात्मा की व्यवस्था सनातन धर्म की अभी भी शाश्वत है। मार्क्स ट्वेन अमेरिका के विद्वान तत्वचिंतक, प्रश्न करने वालों ने तो कर लिए, लेकिन अब उनको भारी पड़ रहा है। जयराम जी की ध्यान से सुनो। मार्क्स ट्वेन अमेरिका के विद्वान कहते हैं, धर्म के क्षेत्र में सब राष्ट्र दरिद्र हैं, लेकिन भारत इस क्षेत्र में अभी भी अरबोपति है। मार्क्स ट्वेन तत्वचिंतक अमेरिका के। श्री D.O. ब्राउन प्रसिद्ध विचारक लिखते हैं, D.O. ब्राउन, यदि हम पक्षपात रहित होकर भली भांति परीक्षा करें तो हमको स्वीकार करना होगा कि सारे संसार में साहित्य, धर्म और सभ्यता का प्रसार हिंदुओं ने किया है। ये भारतीय संस्कृति का प्रसाद है। विक्टर कोसिन लिखते हैं, जब हम पूर्व की ओर, उसमें भी शिरोमणि स्वरूप भारत, साहित्यिक एवं दार्शनिक महान कृतियों का अवलोकन करते हैं, तब हमें ऐसे अनेक गंभीर सत्यों का पता चलता है जिनकी उन निष्कर्षों से तुलना करने पर कि जहां पहुंचकर यूरोपी प्रतिभा कभी कभी रुक गई है, हमें पूर्व के आगे घुटने टेक देने पड़ते हैं, पूर्व मना भारत की तरफ। शोपनहार लिखते हैं, संपूर्ण विश्व में उपनिषदों के समान, अपना भारतीय संस्कृति की उपनिषदें, संपूर्ण विश्व में उपनिषदों के समान जीवन को ऊंचा उठाने वाला कोई दूसरा अध्ययन का विषय नहीं है। इनसे मेरे जीवन को शांति मिली है, इन्हीं से मुझे मृत्यु में भी शांति मिलेगी। शोपनहार के इन वचनों पर मैक्स मूलर कहते हैं, शोपनहार के इन शब्दों के लिए यदि किसी समर्थन की आवश्यकता हो तो मैं अपने जीवन भर के अध्ययन के आधार पर मैं प्रसन्नता पूर्वक उनका समर्थन करूंगा। मैक्स मूलर के वचन। अभी कितने विद्वानों का तुमको बताऊं, मेरे पास तो खूब है खजाना। बोलते लॉर्ड रामा इज नथिंग। अरे मूर्ख, राम, लक्ष्मण और जानकी, इन मीन और 3 थे और 2 धनुष्य थे, और इतना लंकेश सेना भेजी। अगर राम साधारण होते और स्त्री के भगत ही होते, लवर लवरी जैसे होते, तो रावण की सेना
क्यों धूल चाट के गई। और मारीच ने इतनी माया दिखाई और रावण ने इतना कुछ अनर्थ किया, फिर भी आखिरी में रावण की हार हुई और रावण का जीता हुआ राज्य उसके भाई को दे दिया। कितने उदार आत्मा राम और कितने समता के धनी श्री राम। जब राम जी की विजय हुई तो हनुमान जी आए सीता के पास, मां रावण की इन राक्षसियों ने तुम्हें कैद कर रखा और तुमको बहुत उल्टा सीता कहती थी, तुम्हारी खिल्ली उड़ाती थी, मजाक उड़ाती थी। मां आज्ञा दो तो इन्हें मैं कुचल डालूं। तब भारत की माता अम्बा क्या कहती, क्या विश्व में ऐसा प्रमाण मिल सकता है तुमको? सीता जी कहती कि हनुमान, उन राक्षसियों को तुम कुचल डालो, मार डालो, इसमें तुम्हारी बहादुरी है या मैं आज्ञा दूं इसमें मेरी विशेषता है? नहीं नहीं, गलती करने वालियों ने तो किया, लेकिन हम तो समझते हैं उनमें भी अपना चैतन्य आत्मा है, उन्हें क्षमा कर दो। वैर वैर से नहीं, लेकिन क्षमा और उदारता से वैर शांत हो जाता है। ये भारत की माता अम्बा जानकी जी कह रहे। उत्तरा के गर्भ से मृतक बालक निकला क्योंकि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र मार दिया था। उत्तरा विलाप कर रही है, कृष्ण की भक्त थी। कृष्ण और अर्जुन बड़े परिश्रम से अश्वत्थामा को पकड़ लाए और उत्तरा तेरे पुत्र के शोक को निवृत्त करने के लिए तेरे पुत्र के हत्यारे को कह दे तो यहां उसका सिर काटे और उसके मुंडी पर पैर रख के तू स्नान कर अपना शोक मिटा। अगर तुझे चाहिए तो उसके रक्त से अपने चरण धो ले। अगर तू कह दे तो उसको जिंदा गाड़ दे और उसके ऊपर तू स्नान करके अपना शोक मिटा। तब भारत की माता देवी क्या कहती, क्या भारत की महिलाओं की समझ है? उत्तरा कहती, मुंच मुंच छोड़ दो, अभी मैं अपने पुत्र के शोक के कारण दुखी हूं, अब इसको मारेंगे तो इसकी मां दुखी होगी। एक महिला का दुख अब फिर दूसरी महिला का दुख, महिलाओं का दुख क्यों बढ़ाए? मैं अपने दुख को पचा लूंगी। केशव इन्हें क्षमा कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि उत्तरा तुझ में इतनी क्षमता, गर्भस्थ बालक निर्दोष बालक को मारने वाले के प्रति तू इतनी उदार, तेरे चित्त में इतनी क्षमता समझ, तो अब मेरे चित्त की भी परीक्षा देख लो। मैं संधि दूत होकर गया, तब से लेकर महाभारत के इस युद्ध चक्र का सूत्रधार होने पर भी मेरे हृदय में पांडवों के लिए राग न रहा हो तो, कौरवों के लिए द्वेष न रहा हो तो, सभी के मंगल के लिए ही मैं काम किया हो तो, मेरा चित्त समरस रहा हो तो, उस समरसता की परीक्षा हेतु ये मृतक बालक जीवित हो जाए। कृष्ण ने पानी का छंडा लगा दिया और मरा हुआ बालक जीवित हुआ। उसी बालक का नाम रखा परीक्षित। कृष्ण की समता की परीक्षा का प्रमाण। और उस परीक्षित ने राजपाट किया और मृत्यु नजीक आए, राजपाट छोड़कर व्यवस्था करके एकांत में जा गए और संत के लिए अन्न जल त्याग करके बैठ गए। कई संत आए, तपी जोगी आए, राजा राजपाट छोड़कर सत्संग सुनने की इच्छा से गंगा किनारे बैठे। शुक्रताल मुजफ्फरपुर से 30 किलोमीटर का अंतर होगा गंगा किनारा। अभी हस्तिनापुर दिल्ली से वहां चले गए पैदल। सोने का सिंहासन बनाकर रखा। ऋषि मुनि आए, लेकिन आत्मा परमात्मा को छूकर आने वाली वाणी सुनाने वाले संत की बाट संकल्प करके बैठ गए। तो फिर उस संकल्प को देखने वाले अंतर्यामी प्रभु ने शुकदेव जी महाराज के अंतर में प्रेरणा की और शुकदेव जी चलते चलते शुक्रताल पहुंचे। रास्ते में लंगोटधारी शुकदेव जी को मूर्ख लोग हे बाबा, हे महाराज, हे साधु, हे लंगोटिया करके उनकी मखोल उड़ा रहे थे, लेकिन शुकदेव जी के चित्त में वही शांति, सब स्वप्न है, इसको जानने वाला चैतन्य अपना है। जब उस सभा में पहुंचे तो मनीषियों को पहचान गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी शुकदेव जी महाराज को
उठकर प्रणाम करने लगे। राजा परीक्षित ने उनको सोने के सिंहासन पर बिठाया, अर्घ्यपात से उनका पूजन किया, सोने के थाल में उनके चरण धोए। भारत का सम्राट चरणों में बैठा है और शुकदेव जी लंगोटधारी सोने के सिंहासन पर बैठे। पाश्चात्य जगत की पहचान है कि अधिक संपदा और अधिक ऊंचाई के शोषण करके बैठा उसको बड़ा मानते हैं, लेकिन यहाँ कम से कम ले और अधिक से अधिक सुख शांति और भगवत माधुर्य दे वो ऊंचा है, और भोगी अपना आसन नीचा रखता है। ये भारतीय परंपरा है। पाश्चात्य कल्चर धन वैभव नश्वर संपदा से अपने को बड़ा मानता है, तो अपना असली बड़प्पन का तो बेचारे को पता ही नहीं, गला घोंट दिया। धन से बड़ा तो तेरा चैतन्य तो छोटा हो गया, सत्ता से तू बड़ा है तो सत्ता नहीं थी और नहीं रहेगी, लेकिन तू सत्ता के पहले था। सत्ता तेरे अधीन है, धन तेरे अधीन है, लेकिन मूर्ख तू धन के अधीन हो रहा है। धन आने से अपने को बड़ा मानता है, धन चला जाएगा तो तुच्छ हो जाएगा। तू अपना बड़प्पन मत भूल, तू धन का दास मत बन, तू धनंजय बन। भगवान ने गीता में कहा अर्जुन को, धनंजय, धन का स्वामी। मैं इस तौलिए का स्वामी कब हूं कि मैं इसका उपयोग करूं, चाहे किसी को दे दूं तो मैं इसका स्वामी, इसको संभाल संभाल कर मर जाऊं तो मैं इसका दास। ऐसे ही वस्तुओं को, चीजों को संभाल संभाल कर ढेर कर करके मर गए, ऐसे धनियों को भारत ने आदर से नहीं देखा। वाराणसी में एक बड़ा धनी था और वो अच्छे अच्छे आदमियों को भोज देता था और बड़ा ताम झाम से बड़ा जय जयकार, बड़ी दिखावट करता था। समिति में भी ऐसे दिखावट वाले घुस जाते। वाराणसी में एक बड़ा धनी था और वो अच्छे अच्छे आदमियों को भोज देता था और बड़ा ताम झाम से बड़ा जय जयकार, बड़ी दिखावट करता था। समिति में भी ऐसे दिखावट वाले घुस जाते खूब, बापू के प्राइवेट खास खास समिति के दिखाते, लेकिन भक्तों के रुपए पैसों से वो ताकत धीनाधीन कर लेते। जयराम जी की नाम होता है समिति समिति, लेकिन काम होता है मेरे भक्तों का। जयराम जी बोलना पड़ेगा। वो समिति वाले तो राजनीति खेल के मुफ्त में ही अपना उल्लू सीधा कर लेते। तो ऐसे वो ताम झाम से अपना प्रभाव दिखाना चाहता, तो एक से एक भोज देता रहता था। लोग उसकी ऊपर से तो तारीफ करते, लेकिन अंदर से देखते थे कि इसको वाहवाही के लिए भोज देता रहता है। और ये बात मैं कल भी कह चुका था कि आपके हृदय में निस्वार्थ प्रेम है तो पानी का प्याला और रूखी सूखी रोटी से भी अतिथि संतुष्ट होके जाएगा। लेकिन आप उस पर प्रभाव डालने के लिए अपना ऐश्वर्य दिखाओगे तो आपकी खुशामद करके जाएगा और अंदर से आपको हीन मान के जाएगा कि आरामी ने कितना नोच के रखा है, ये आरामी अपना प्रभाव दिखाने के लिए क्या क्या कर रहा है। तो वो सेठ मदन मोहन मालवीय के पास पहुंच गया निमंत्रण पत्रिका लेकर। महामना मदन मोहन मालवीय जी काशी विश्वविद्यालय के लिए कुछ खास लोगों से विचार विमर्श करने बैठे थे। सेठ ने इंतजार किया, किसी ने खबर दी। मालवीय जी ने, अरे सेठ जी आप? तो मालवीय जी ने उनको आओ भगत की, तो अधिकारीगण आचार्यगण दूसरे कमरे में चल गए। सेठ जी ने सुंदर भव्य पत्रिका छपी हुई दी कि मेरा ऐसा ऐसा कार्यक्रम है, आप भोज पे आए। मालवीय जी ने कहा, सेठ आपको मेरे जैसे गरीब पंडित के लिए इतना कष्ट लेने की क्या जरूरत थी खुदाए, ये आपका आमंत्रण मैं नहीं स्वीकार सकता हूं। सेठ गजब में पड़ गए, बड़े बड़े लोग मेरे आमंत्रण की बाट देखते, और पंडित जी आपको मैं खुद देने को आया हूं और आप इनकार कर रहे। बोले सेठ, ये मावे गुलाब जामुन और पनीर और ये स्वास्थ्य की कब्र खोदने वाली चीजें खिलाकर दूसरों को बीमार करो और हजारों लोगों की रोटियां नोच कर। सेठ जी, अगर आप भोज रखते और गरीब दरिद्र नारायणों को जिमाते तो मैं उन दरिद्र नारायणों के बीच पेट भर के खा सकता था। इन पकवानों से मुझे संतोष नहीं होगा। मेरे हजारों हजारों भारतवासी हैं,
लाखों लाखों लोग हैं जिनको 2 टाइम निश्चिंतता का भोजन प्राप्त नहीं, और तुम दिखावटी मजलिस से कर करके धन नष्ट करते हो। क्या इससे तुम्हारा परलोक, वाहवाही करने वालों से तुम्हें आत्म शांति मिलेगी, ईश्वर संतुष्ट होंगे? या हमारी भारतीय संस्कृति है? मालवीय जी बोलकर तनिक चुप हो गए। सेठ ने सिर झुका लिया। धीरे से सेठ का सिर जब उठा तो आंखों से टप टप आंसू। मालवीय जी को कहा कि पंडित जी, आपने मेरी आंख खोल दी। मैं तो पाश्चात्य जगत के लोगों की नाई पार्टियां और महफिल करके बड़ा आदमी बनने की अंधी होड़ में लगा था, लेकिन बड़ा आदमी वह नहीं जो आडंबर से और धन से या सत्ता से बड़ा बने। बड़ा तो वह है कि सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को नारायण स्वरूप समझकर सबकी भलाई के लिए अपना तन मन धन का सदुपयोग करे, वही वास्तव में बड़ा है। सेठ जी, अभी मुझे पता चला है पंडित जी। तो भारतीय संस्कृति उन महापुरुषों को आदर देती है। राजे महाराजे चरणों में बैठते थे। नश्वर शरीर को कितना तुम बड़ा बनाओगे नश्वर धन और पदों से। हिरण्याकश्यपु ने इतने वरदान पाए और महाराज 43,32,000 वर्ष होते एक कल्प में। ऐसे एक कल्प की आयुष पाए हुए हिरण्याकश्यपु का आज कहीं मकान मैं नहीं देख पाता हूं। आपने देखा हो तो बताइए। हिरणपुरी बनाई थी हिरण्याकश ने। ऐसा नहीं कि संत महात्मा के पास इतने सारे संत हैं, इतने धर्म गुरु है, टेढ़े मेढ़े सवाल। ये तो आजकल के छोटे पत्रकारों की मानसिकता है। धर्म गुरुओं को भी नेताओं की तराजू में लेके तोल लेते हैं। बिल्कुल कम विचार वाले लोग हैं। तो मैंने उनको, अमेरिका वालों को अच्छी तरह से समझा दिया, सुना दिया जयराम जी की। और आखिरी में क्या सुना के आया मैं बता दूंगा मौका मिलेगा तो। जीवन में अगर सत्संग नहीं है तो कितनी भी डिग्रियां लाओ, आप शरीर की सुविधा और अहंकार सजाकर आखिर अशांत होकर मानवता दुखी हो रही है। पाठशालाएं, स्कूलें, कॉलेजें तो है, लेकिन स्कूल कॉलेज पाठशालाओं के साथ साथ अगर सत्संगशालाएं नहीं हुई और आत्मा परमात्मा का प्रसाद देने दिलाने वाला अगर नहीं मिला तो हमारी हालत अमेरिका से भी बुरी हो सकती है। और देश कितने परेशान है, कितने अशांत हैं। हमारे देश में इतनी अव्यवस्था और इतना शोषण, इतनी अराजकता होने के बाद भी गरीब से गरीब आदमी भी देखो तो 1500 और 2000 पगार है। पत्नी को, बच्चों को खिलाता, और कोई अतिथि आ जाता है तो आप धरती पे सोकर खटिया अतिथि के लिए रख देता है। और कोई साधु संत हो गया तो 4 पैसे के फूल ले जाएगा, मत्था टेकेगा। ये हमारी कितनी दिव्य भारतीय संस्कृति है। मैंने कहा तुम लोग तो माँ बाप को जैसे बूढ़े बैल और गाय को लोग निकाल देते हैं, भैंस को, ऐसे ही बूढ़े माँ बाप को तो नर्सिंग होम में छोड़ के आते हो। राम जी अगर साधारण होते तो मरते मरते रावण दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, श्री राम जी भगवान है, उनके चरणों में मेरा प्रणाम है। मैं क्या तुम्हारे पास कम से कम रावण जैसे राक्षस जितनी अक्ल तो होनी चाहिए कि आप बोलते राम इज ऑर्डिनरी पर्सन। जीसस गॉड इज ग्रेट। संत मैं क्या सुन लो अब, ग्रेट गॉड। मैं क्या 17 साल भारत में रहे, इतिहास तुम्हारा देख लो। अज्ञात रहे, कश्मीर से योगियों से योग सीखे, काशी के विद्वानों से विद्या पाए। जीसस के लिए हमारे मन में कोई हल्का वचन जैसे तुम बोलते हो लॉर्ड राम इज ऑर्डिनरी फलाना डिंगना, हम ऐसा नहीं कहते। लेकिन वहीं के लोगों ने मैगडलिन के साथ जीसस का गलत संबंध है। हम कहेंगे कि जीसस के प्रति मैगडलिन की श्रद्धा थी, लेकिन विरोधियों ने कहा कि जीसस और मैगडलिन का आपस में गलत रिश्ता था और कुप्रचार वालों ने जीसस को पकड़कर बेचारे को पोंटियस पायलट की हाजिरी में खिले ठोककर क्रॉस पर उसको शहीद बना दिया। ये आपका इतिहास। जो प्रतिद्वंदियों के द्वारा खिले खाकर शहीद बन जाए वो भगवान बड़ा कि इतने रावण और कंस जैसों को हंसते खेलते स्वधाम भेजकर बंसी बजाता रहे और राम राज्य में मधुर व्यवस्था करता रहे, वो भगवान बड़ा। तुम निर्णय करो।